हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का आंसर की। आपका जो सीटेट का 7 जुलाई का पेपर हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए कि आपके आज एसएसटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो कि आपका पेपर 2 में पूछा जाता है। इससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट का आपको ऑलरेडी करवा दिया है फ्रेंड्स। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैथ, साइंस, आपका सीडीपी, हिंदी सारा मैंने करवा दिया है। तो चलिए अभी एसएसटी बचा है, इसको भी हम इसमें कर लेते हैं। तो एसएसटी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो आप लोग फटाफट से आंसर मैच कर लीजिएगा। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको मैं आंसर की बता रही हूँ ताकि आप ये पता कर पाएँ कि आज आपने कितना स्कोर किया है एसएसटी में। और फ्रेंड्स, एसएसटी का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया था इस बार, मॉडरेट लेवल का ये पूछा गया था, आपने देखा भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येलो यानी कि पीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, चूज द मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना था और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, सी और डी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय की बात हो रही है। एक तो मल बनाना, वेदिका फार्म और बीज की फसल को उगाना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये हमको दिख रहा है ऑप्शन 2 में, ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा हुआ है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो पहला है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जी हाँ, ये तो सही है। दूसरा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से नहीं, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो हम कहेंगे सिर्फ केवल ए सही है, जो कि हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ था, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। वतन जागीर ये दिया था फ्रेंड्स सिसोदिया राजपूतों को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। दूसरा है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती है। तो बताइए आपको क्या लग रहा है, ये दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है, इस तरीके से आपसे पूछा है। तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, ये आपका एक मैच करने के लिए टेबल दी हुई है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भेदभाव है, असमानता है, रूढ़िवादिता है, पूर्व धारणा है। तो आपको मैच करना है। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताना चाहूँगी। आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी कि भेदभाव, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, ऐसा बोलते हैं, है ना। ऐसे ही आपका जो असमानता है, असमानता क्या है, समान कार्यों के लिए अलग से वेतन दिया जाना। रूढ़िवादिता आपकी क्या है, रूढ़िवादिता है लड़कियां खाना बनाएंगी या भोजन पकाने में अच्छी होती हैं, मतलब लड़के और लड़कियों के काम को डिवाइड कर देना। और पूर्व धारणा क्या होती है कि ग्रामवासी अंधविश्वासी होते हैं, ये पूर्व धारणा है। इस तरीके से ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपसे पूछा था, और फ्रेंड्स ये हमारा जो सेट है ना, कौन सा सेट है एक बार देख लेते हैं। सेट आई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका भी सेट आई रहा है तो आप सीक्वेंशियल इस तरीके से मैच कर सकते हैं, और अगर कोई और सेट रहा है तो यही क्वेश्चन जो है आपके ऊपर या नीचे हो सकते हैं, आप लोग इजीली मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, दिए गए कथनों ए और बी पर आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। दूसरा है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन सेकंड वाला सही नहीं है। और ये हमको दिया हुआ है ऑप्शन 3 में, ए सही है तथा आर गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए, उच्च जन्म दर इसको तो दर्शाता है, वृद्ध आयु में उच्च मृत्यु दर इसको नहीं दर्शाता,
तुलनात्मक रूप से अधिक, हाँ ये सही है, युवा जनसंख्या को दर्शाता है और शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या अधिक संख्या को दर्शाता है। इस तरीके से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें लिखा है ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा हुआ है, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जो हमारी आग्नेय शैल होती हैं वो द्रवित मैग्मा होगी, और अवसादी शैल जो है हमारी हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, आप जानते ही हैं। और जो कायांतरित शैल है उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम पहुंचे हुए हैं। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से सही हैं आपको चूज करने हैं। पहला है पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, ये सही है। दूसरा है यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, हाँ ये भी सही है। तीसरा है लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, यहाँ के लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये भी सही है। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ए, बी और सी सही है, जो कि हमको ऑप्शन 1 में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सॉरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, सही बात है। दूसरा है अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी सही है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ये भी सही है। चौथा है यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, ये सही नहीं है। तो ए, बी और सी हमारे सही हैं, जो कि हमको ऑप्शन 2 में दिख रहा है। इस तरीके से ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन 2 नहीं बल्कि ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि सी वाला सही नहीं है। यस, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो पहला है कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। दूसरा है इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की और इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। केवल 1, 2 और 3 सही है और जो 4th ऑप्शन है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43वां क्वेश्चन और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अशोक के धम्म के विषय में कौन से सही हैं। तो ये सही है कि इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है और इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता भी नहीं होती है और धम्म के विचार बुद्ध के उद्देश्यों से प्रेरित थे। लेकिन ये वाला इसमें सही नहीं होगा। तो ए, बी और सी सही है, जो कि हमको ऑप्शन 4 में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। नीचे 2 कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। तो पहला है उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। दूसरा है उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है लेकिन बी गलत है, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ये मैच करने के लिए दिया है आपको, ठीक है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। बेरीगाजा, भरूच और श्रेणी जो है शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ और एराटाइन पात्र जो हैं, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन और ये जो लास्ट गृहपति है इसका मिलान हो जाएगा स्वतंत्र कृषक से। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो वायुमंडल की किस सतह पर वायु की सबसे पतली परत होती है, ये पूछा है। तो सबसे पतली परत होती है फ्रेंड्स आपकी एक्सोफेयर में, यानी कि आपका जो बहिर्मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? आपको सही यहाँ पर बताना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, ये सही है। और निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं और हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे, या फिर ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर फसल है और आवश्यक जलवायवीय दशाएं हैं जो कि आपको सही सही यहाँ पर मैच करनी है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 4, क्योंकि देखिए ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि कॉफ़ी तो गर्म होती है, इस तरीके से होना था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ना तो ए और ना ही बी, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, ये आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि लड़कियों को घर पर क्यों पढ़ाया जाता था, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पहला है, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। जी नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वो बिगड़ जाएंगी, ये सही है। और लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, ये भी सही है। तो बी और सी दोनों सही हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था उसका संपादक था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, केसरी नामक अखबार याद करिए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल आपका चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ, और आपका जो जलमंडल है वो जल के विभिन्न स्रोत, और आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल वायु की पतली परत, और जो लास्ट हमारा जैवमंडल बचा वो क्या है, पादप और जीव जंतु। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे हम पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे हम पहुंचे, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। नीचे 2 कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। पहला है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेवा के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, सही बात है। दूसरा है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, नहीं ये नहीं हुआ था, सॉरी, ओके, हाँ सही है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ए और बी यहाँ पर दोनों सही होंगे। इस तरीके से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जब्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे भारतीय मानक समय है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर और ईटानगर के पास 92 और 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्रमशः सुबह के 8:50 और मॉर्निंग के 9:41 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पे हम पहुंच गए। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 30 से अधिक है। ठीक है, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, वो कहाँ स्थित हैं, ये पूछा है।
तो वो स्थित है फ्रेंड्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास में गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा, ठीक है, नॉट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये वाला सही नहीं है, लिखित सामग्री की जांच। 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल हैं डैश। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में क्या शामिल हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती हैं और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय का पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है फ्रेंड्स आपका डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्सन रीजनिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 64 है, ठीक है। अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। ओके। दूसरा है तर्क है, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, और चौथा है सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा बी, सी और डी, ठीक है। यानी कि ये 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? पहला है, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है? दूसरा है, इतिहास की विधियां विज्ञान और कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक हैं? तीसरा है, विविध भारती कार्यक्रमों को कितने क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? चौथा है, आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। और 5वां है, भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र में यह लोकप्रिय है? तो आपसे पूछा है कि विश्लेषणात्मक पक्ष को कौन कौन आंकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3rd, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ए, बी और जो डी हैं ये हैं हमारे जो विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं, क्योंकि इनके आंसर ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ पर बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा और अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा। यानी कि ये 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा हुआ है, ये रहा। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट है, 67वां क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है। तो सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही इस बार आपसे पूछे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ, चलिए, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको बस अभी मैच करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd, केवल ए, बी और डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं, जो क्या कहलाती हैं ये आपको बताना है, ये कहलाती हैं जेनेरिक मेडिसिन्स। 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। ओके, 69 आपसे पूछा हुआ है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अपने आप में क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
ए असत्य है किंतु बी जो है हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 पे हम पहुंच चुके हैं। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? भेदभाव के विषय पर चर्चा करनी है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, और 71 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, और बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है, इन सब कार्यों को आप क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, आपका डबल बर्डन है, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर रही है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ओके, 73 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अभिकथन और तर्क में है, अभिकथन है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा, जी नहीं, ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है, चाहे बच्चे अंतर्मुखी हों चाहे बहिर्मुखी हों। ठीक है, तो इस तरीके से तर्क हमारा, एक मिनट, हाँ नहीं, दोनों ही सही होंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा होगा जो अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी मतलब होता है ऐसे बच्चे जो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, जो अपने तक ही लिमिटेड रहते हैं। और अगर आप क्लासरूम में बच्चों से क्वेश्चन पूछने के लिए कहेंगे, तो जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं ना, वो क्या होंगे, खुलने में उनको सहायता होगी, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे टीचर के सामने। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे हम पहुंच चुके हैं, तो देख लेते हैं। ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अभिकथन है आपका, अभिकथन है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, और इसका कारण है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है। किस चीज़ के द्वारा सिखाता है, ये बच्चों को ऑब्जर्वेशन के द्वारा सिखाता है, यानी कि अवलोकन के द्वारा सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 पे हम पहुंचे हैं। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, और विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें ए, बी और डी सही हैं, लेकिन सी वाला यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करेंगे, खोजबीन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूब्रिक्स यहाँ पर सही है और पोर्टफोलियो सही होगा। इस तरीके से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी आपका कौन सा है, हाँ इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही हैं कौन से सही नहीं हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट अगर आंसर बताऊं तो इसका राइट आंसर होगा 82 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी सी डी और ई सही हैं, ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही नहीं है। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर हम पहुँच चुके हैं। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए वो सीमांत किसान तो नहीं हैं, प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाएंगे और कृषि मजदूर भी कहलाएंगे, लेकिन छोटे किसान नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमारे फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है, बताइए। तो इसका राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं फ्रेंड्स, जो कि हमको ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर हम पहुँच चुके हैं। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है, कौन से क्षेत्र में है, ये है आपका पूर्वी भारत में, ईस्ट इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अजर्सन रीजनिंग, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर से आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 87 है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, सही बात है। दूसरा है एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों, ये भी सही है। तो हम कहेंगे ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे उचित होगा फ्रेंड्स विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है, सही विकल्प का चयन करें। एकल विचारधारा की प्रमुखता, चलिए डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोगों और सरकार के बीच के संबंध को निर्धारित करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एसएसटी के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरीके से पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट का मैंने आपको आंसर की बता दिया है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाकर आप सारे सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। साथ में पेपर 2 के भी कुछ सब्जेक्ट के करवा दिए हैं और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगी। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम हर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करते हैं और आपको हमेशा अपडेट भी मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।